ये विशाल प्रदर्शन के साथ नारेबाजी बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में चल रही है। ये विरोध प्रदर्शन जमुरिया नाला स्थित अधिशासी अभियंता विद्युत कार्यालय में चल रहा है। शाम 5 बजे ऑफिस का काम समाप्त होने के बाद बिजली के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश प्रांत के 6 केंद्रीय श्रम संघों ने बिजली का निजीकरण निरस्त करने के हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है। 98 दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। रोज शाम 5 बजे शुरू होता है, जिसमें कई कर्मचारी संघ के संयुक्त संघर्ष समितियां शामिल हैं। अगर सरकार ये निजीकरण कर देती है, जिससे बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। इनका ये मानना है कि उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। अप्रैल 2023 के बाद सच्चाई के लिए उस किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली समाप्त हो जाएगी। निजीकरण के बाद ऊर्जा निगमों में लागू गरीबों के पिछड़ों और अनुसूचित जात जनजात के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। ऐसी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज सांसद तनुज पुनिया को कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। 5 बजे के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता इंजीनियर रामलाल अधिशासी अभियंता परीक्षण द्वारा की गई। संघ के मुख्य पदाधिकारी जितेंद्र सिंह गुर्जर और राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के सुहेल आबिद महामंत्री ने क्या कहा, उससे पूर्व विरोध सभा के ये भाषण के कुछ अंश। हड़ताल होने जा रही है। अरे संघर्ष समिति किसी प्रकार की नोटिस नहीं थी। अरे हम लोग अगर हड़ताल करेंगे तो चोरी से करेंगे। हम लोग हमेशा नोटिस दे करके और बता के तब हड़ताल करेंगे कि इस तारीख से हड़ताल करने जा रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि जब जब हम लोगों का आह्वान हो, हम लोग मजबूती का उसमें लड़ेंगे और हमेशा जो विजय मिली थी और विजय आगे भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत से वक्ता है और उन लोग अपनी बात रखेंगे। गुर्जर जी भी है, अपने आप के साथ बात रखेंगे। इसलिए साथियों, इसीलिए आप लोगों के बीच में है क्योंकि हम लोग लखनऊ में रहते हैं। आप लोग बाराबंकी लखनऊ का जनपद पड़ोसी का नाम जिला है, तो इसलिए आप मजबूती से करिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम लोग का कार्यक्रम है। तो शाम को जब हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है 10 के 5, तो उसी प्रकार से 1 घंटा आप ड्यूटी में और मान लीजिए कि अगर वो संघर्ष समिति का ऐलान है कि 5 से लेकर के 6 बजे तक हम आंदोलन करेंगे, अपनी बात ऊर्जा प्रबंधन तक पहुंचाएंगे। जीती है 2018 ऑफिस की, उसी प्रकार से लड़ाई जीतेंगे और विजय आपकी होगी। इसी साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 2 नारों के साथ में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, खुद का राज कमाने को, खुद का राज कमाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संघर्ष समिति का आज ये प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं, ये 97 दिन हो गए तब से लगातार जो बिजली विभाग का 42 जनपदों का जो दक्षिणांचल पूर्वांचल का निजीकरण हो रहा है, उसके विरोध में आज ये सभा यहाँ पे हो रही है। और ये सभा सिर्फ यही नहीं हो रही, पूरे प्रदेश में कार्यालय अवधि के बाद विरोध सभा हो रही है। हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कि ये बिजली एक सेवा है, हमारे लिए आवश्यक सेवा है। इसको बेचकर निजी उद्योगों में इसको व्यापार मत बनने दीजिए, क्योंकि बिजली के निजीकरण से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो वो प्रदेश की जनता का होने वाला है। प्राइवेट कंपनियां मुनाफा लेकर अपना बिजली देंगी। आज देखते हैं कि मुंबई में अगर टाटा है, टाटा का 70 रुपया पर यूनिट का बिजली है, जबकि हमारे यहाँ अधिकतम 6.5 रुपये पर यूनिट बिजली है। तो वहाँ पे बहुत महंगी बिजली है। आज किसानों को आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली मिलेगी पूरे प्रदेश में, जबकि प्राइवेट कंपनियों में कहीं पर भी जो है किसानों को मुफ्त बिजली नहीं है। ग्रेटर नोएडा में NPCL है, वहाँ का किसान आंदोलन कर रहा है बिजली की मुफ्त बिजली के लिए, मतलब मुफ्त बिजली के लिए, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी इसलिए नहीं मिल रही है। टोरेंट का आपने देखा है, आगरा में 5-55 रुपये की पावर कॉर्पोरेशन बिजली खरीदता है और टोरेंट को बेचता है 4 रुपये 36 पैसे में। उसकी वजह से पावर कॉर्पोरेशन को अभी तक 14 साल में 2400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। तो अगर ये तो अगर आप छोटा सा आगरा है, छोटा सा उसमें 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर ये 42 जनपदों का निजीकरण होगा तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हम ये कह रहे हैं, ये बिजली का निजीकरण सिर्फ निजीकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। सरकार पूरी जमीन 42 जनपदों की मात्र 1 रुपये की लीज पे दी जा रही है, जबकि नियम है कि अगर सरकार टू सरकार किसी विभाग को जमीन अगर ट्रांसफर की जाएगी तो 1 रुपये की लीज पे होगी, लेकिन सरकार टू प्राइवेट अगर जमीन ट्रांसफर की जाएगी तो उसका फेयर मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर लीज तय होगी। तो लाखों करोड़ अरबों की संपत्ति, ट्रांसफॉर्मर है, बिजली घर है, सब कुछ है, उनको कौड़ियों के भाव अगर बेच रहे हैं तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इसी घोटाले के विरोध में, निजीकरण के विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और मांग है निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। उपभोक्ताओं को इससे क्या नुकसान हो सकता है? सबसे ज्यादा तो उपभोक्ताओं को नुकसान है। अभी आप देख रहे हैं कि हम 6.5 रुपये पर यूनिट का हमारा टैरिफ है हाईएस्ट, और जो गरीब उपभोक्ता है उनको 3.5 रुपये मिलती है, सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर मुंबई में आप देखेंगे 17.5 रुपये पर यूनिट की बिजली है, वहाँ पे 3 गुना महंगी बिजली है। तो सबसे ज़्यादा तो उपभोक्ता को, किसानों को मतलब हानि होने वाली है। तो ये सबका कर्मचारियों क्या है, लगभग 28,000 जो है रेगुलर कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है।
50,000 संविदा कर्मचारी नौकरी जाने वाली है, इसलिए सभी लोग रोड पर बैठे हैं। सबकी नौकरी जाने वाली है। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में विभाग का निजीकरण हुआ है, उसके बाद स्पष्ट कह दिया है गवर्नमेंट ने कि ट्रांसफर पॉलिसी के बाद मतलब आप हमारे का मतलब एम्प्लॉय नहीं है, और गोविंद का कह रहा है कि आप जैसे हम रखेंगे वैसे आप रहिए, नहीं मत रहिए। तो इस प्रकार का एक तरीके से तानाशाही रवैया है। इसी के निजीकरण के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये निजीकरण प्रस्ताव निरस्त किया है। धन्यवाद। मैं सोहेल आबिद, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, जो 2 डिस्कामों का पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण का प्रयास किया जा सबसे पहले यहाँ पर उसके विरोध में आज 98वां दिन है। विरोध सभा का आज 98वां दिन है और 42 जिले हमारे निजी क्षेत्र में सौंपे जा रहे हैं। देखिए, 2 स्टेक होल्डर होते हैं, एक उपभोक्ता और एक कर्मचारी। 3,87,00,000 उपभोक्ता हैं जिनका को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, और 34,000 रेगुलर कर्मचारी हैं और 90,000 संविदा के लोग हैं जिनका भविष्य अंधकार में है और उनके सपनों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सार्वजनिक क्षेत्र में था और ये लोग प्राइवेट नौकरियां छोड़ के सार्वजनिक क्षेत्र में आए हैं। अपनी ज़िंदगी का लोग ताना बाना बुनते हैं, सपना देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी आगे चलाएंगे, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, भाई बहन की शादी है, इलाज है, सारी चीज़ें अपना ताना बाना ज़िंदगी में बुनता है कर्मचारी, और उसके ताने बाने को 1 मिनट में ही धाराशाही कर दिया जाएगा। तो ये कर्मचारी बर्दाश्त करने वाला नहीं है, और बिना उपभोक्ता को और बिना कर्मचारी को विश्वास में लिए अलोकतांत्रिक तरीके से, ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये हिटलर का जर्मनी नहीं है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है और ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, और असंवैधानिक तरीके से इसका निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी 18 में भी प्रयास किया गया था, उसको हम लोगों ने वापस कराया। फिर 20 में पूर्वांचल का निजीकरण किया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा समझी, हम 36 दिन आंदोलन पर रहे और हम लोगों को बुला के वार्ता की गई और ये लिख के दिया गया कि निजीकरण किसी भी कीमत पर ऊर्जा क्षेत्र का नहीं किया जाएगा। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि अपने चंद पूंजीपतियों के हवाले लाखों करोड़ का एसेट है, 24 घंटे शहरों में बिजली हम दे रहे हैं, 22 घंटे हम टाउन एरियाज में बिजली दे रहे हैं, 18 घंटे 18.5 घंटे गांव में बिजली दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,81,000 ट्यूबवेल किसानों को फ्री कर दिया है अप्रैल 2023 से। अगर ये निजी घराने आ जाएंगे तो ये सब महंगी बिजली पाएंगे और ये फिर लालटेन युग की तरफ लौट जाएगा। गरीब आदमी 11 रुपये, 12 रुपये और 14 रुपये यूनिट बिजली नहीं खरीद सकते। 2018 में जब समझौता हुआ था आप लोगों का, आपकी मांगे मानी गई थी, उसके बाद अभी ऐसा क्या हुआ कि 2018 में समझौता हुआ जिसमें 5 शहर बेचे जा रहे थे, जिसमें लखनऊ शामिल था, और 7 ज़िलों का सर्विस प्रोवाइडर बदला जा रहा है। उसके बाद 2020 में फिर 21 ज़िले बेचे जा रहे थे पूर्वांचल के, जो अब दोबारा उसका प्रयास किया जा रहा है। और दोनों बार समझौते में हमको ये लिख के मिला है कि किसी भी कीमत पर विद्युत उद्योग का, जिले का नहीं, विद्युत उद्योग का निजीकरण नहीं किया जाएगा। वर्तमान स्थिति को ही और सुदृढ़ बनाने के लिए काम किया जाएगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 44,000 करोड़ रुपए RDSS के माध्यम से इंक्रीजिंग करने के लिए बिजली व्यवस्था को दी है, जिसमें अच्छा खासा काम भी हो चुका है। टाइम इसके क्या नाम है, ट्रांसफार्मर इंक्रीज हुए हैं, पोल लगे हैं, कंडक्टर लगे हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। अब अगर वो 44,000 करोड़ लगाने के बाद पूंजीपतियों को देने का क्या मतलब है? और आज तक पूंजीपतियों ने कोई भी वेलफेयर का काम नहीं किया है, सिर्फ अपना भला देखा है। और ये बिजली महंगी हो जाएगी, ये न 24 करोड़ आवाम के हक़ में है, न 34,000 कर्मचारियों के, न 90,000 संविदा कर्मचारियों के हक़ में है, और न 3,87,00,000 उपभोक्ताओं के हक़ में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि जिस तरीके से उन्होंने 18 और 19 का निजीकरण का प्रस्ताव वापस कराया था, ये 2025 का भी निजीकरण का जो 2 डिस्कामों का प्रस्ताव है निजीकरण का वापस कराएं। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार भी हमारी पीड़ा को समझेंगे। धन्यवाद। निजीकरण के विरोध में हुई जनसभा में वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, प्रयागराज तीनों जिलों के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी यहां मौजूद रहे।